गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मज़े में होंगे। अभी के समय में ठंड आ चुका है और एग्ज़ाम का भी वक्त है। 12th वाले का टारगेट वाले लोग जो भी हैं अच्छे से मेहनत करिए सभी लोग, और जो भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से समझ समझ करके पढ़ना जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई में दो चीज़ बड़ा फैक्टर होता है। एक, आपका पढ़ाई के साथ इंजॉय भी होना चाहिए, खेल कूद करिए, ठंडी का समय है, थोड़ा मज़े ले लेकर के पढ़ा कीजिए, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। क्योंकि फिजिक्स के बगैर जिंदगी का कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं आप लोग, तो इसीलिए सभी लोग फिजिक्स के हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ समझ करके पढ़ने का कोशिश किया कीजिए, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो सके। और जो भी बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं, अगर उनको कोई भी दिक्कत होता है तो वह हमसे आकर के संपर्क कर सकते हैं। हम YouTube के माध्यम से भी जन में इस आवाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि हर बच्चे तक ये आवाज पहुंच सके। किसी को कोई दिक्कत हो तो डायरेक्ट आकर के अपने ऑफिस में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सभी लोग अपने दोस्त के बीच में इस लेक्चर को शेयर करने का काम कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ताकि आप हमें जो अभी हम मेहनत कर रहे हैं उसका हमें भी कुछ फल मिलना स्टार्ट हो जाए। इसीलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोग के पास इसको शेयर करने का काम करवाएं। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे शुभचिंतक है, जो हमें जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा देखिए, समझिए और अपने दोस्त के बीच में इसको परिचर्चा के रूप में लेकर के परिचर्चा भी करवाइए, ताकि हमें भी लगे कि हमने भी अपने जीवन में कुछ न कुछ किया है। इसी शब्द के साथ हम आप लोग को आगे अभी बताएंगे। देखिए, पिछले क्लास हम बोले थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर के विषय में। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर के विषय में चर्चा किए थे। याद होगा, हमने बोले थे कि दो वेक्टर को इस तरीका से सजाइए ताकि दोनों वेक्टर का एक साथ एक पॉइंट पे या तो दोनों हेड आ जाए यानी चोंच आ जाए दोनों का, या तो दोनों का पूंछ आ जाए यानी टेल आ जाए। तो वहां दो एंगल बनता है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। छोटा एंगल ही हमेशा एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। क्लियर है? दो वेक्टर को इस तरीका से सजाइए ताकि दोनों वेक्टर एक साथ एक पॉइंट पे या तो दोनों हेड हो या तो दोनों टेल हो। अगर मान लेते हैं दोनों हेड होंगे या दोनों टेल होंगे तो वहां कैगो एंगल बनेगा बाबू? दो एंगल, एक बड़ा एक छोटा। छोटा एंगल ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है। अब सुनिए, हमने बोले थे एंगल किसके किसके बीच में लाई करता है? एंगल लाइज बिटवीन, ये बताए थे आप लोग को कि 0 डिग्री से एंगल का वैल्यू बड़ा होता है और मैक्सिमम कहां तक? 180 डिग्री तक। हमने ये भी बोले थे कि 0 डिग्री कब होंगे और 180 डिग्री कब होंगे? जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब समझ रहे बच्चे लोग? जब फाड़ देना है फिजिक्स को, पैरेलल का मतलब होता है दोनों एक ही लाइन पे रहेगा तो उसको पैरेलल कहते हैं। जैसे देखिए, ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर बी है, यहां पे दोनों क्या था? पैरेलल। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है बाबू। तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। लेकिन अगर दो वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, ये ए है और ये बी है, यहां पे कहिएगा एंटी पैरेलल। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। जब एंटी पैरेलल होगा तो एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो एंगल 0 डिग्री और एंटी पैरेलल होते हैं तो एंगल 180 डिग्री। ये रटा दिए थे। अब सुनिए, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि दोनों का चोंच एक ही जगह हो, यानी दोनों का हेड एक जगह हो। ऐसा कोई जरूरी है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है।
तो क्या यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ये F1 है मान लो, ये F2 है, क्या दोनों का हेड एक जगह है बाबू? नहीं है। F1 का हेड है और F2 का टेल है, क्या ये एंगल संभव है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट सही नहीं है, अरेंजमेंट सही नहीं है, एगो का हेड है और दूसरे का टेल। तो मान लीजिए कोई आदमी यहाँ लेटा हुआ है, इस पे लेट गया है, इसको खींच करके वहां लेके चल जाएंगे तो क्या वो आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा? वही रहेगा। पोजीशन से क्या हो गया? चेंज कर गया। तो उसी तरीका से हम किसी एक को डॉट लाइन में आगे शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसका हेड यहां आ गया, यहां टेल बचा और ये एंगल ही होगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो 180 में से 60 को घटा दीजिए तो कितना होगा बाबू? 120 डिग्री। तो नोट करके लिख देते हैं, एनी वेक्टर इज शिफ्ट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब आगे, और बैकवर्ड। एनी वेक्टर इज शिफ्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन डॉट लाइन, then there is no any changing, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अगर किसी वेक्टर को आप शिफ्ट करते हैं किसमें? डॉट लाइन में आगे और पीछे, तो उस पर कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। सिंपली याद रखिएगा कि अगर किसी वेक्टर को हम शिफ्ट करते हैं आगे पीछे डॉट लाइन में तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए दो क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग वेक्टर। फाइंड द एंगल बिटवीन the following vectors। पहला में बाबू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए। ये एक ट्रायंगल है। ये ए बी सी, ये 60 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, ए और बी को नजर खोल के देखिए। वेक्टर ए का हेड है और बी का टेल है, तो इसको डॉट लाइन में आगे बढ़ा दीजिएगा। अब ये एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल कितना होगा बाबू? 180 माइनस 70, 110 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 110 डिग्री। फिर इसी तरीका से इसको डॉट लाइन में बढ़ाइए। इसको जब डॉट लाइन में आप बढ़ाओगे बाबू, तो ये एंगल होगा 180 माइनस 50, 130 डिग्री। तो बी और सी के बीच का 130 डिग्री। इसको डॉट लाइन में बढ़ाओगे, ये एंगल होगा 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो सबसे पहले उसके लिए क्या लेते हैं? अरेंजमेंट। क्या लेते हैं? अरेंजमेंट। दोनों वेक्टर का एक साथ एक पॉइंट पे या तो दोनों हेड हो या तो दोनों टेल हो, या तो दोनों हेड हो या तो दोनों टेल हो। क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन है,
कंपटीशन में पूछा भी है। फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग वेक्टर। ध्यान से देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग वेक्टर्स। जैसे देखिए, ए बी सी, ए बी सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वैल्यू क्या है बाबू? 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर √2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। यानी सी जो है वह दुगना है ए और बी का। सी क्या है? √2 टाइम्स √2 टाइम्स ए और बी बराबर है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है बाबू? बराबर है। लेकिन सी जो है वह √2 टाइम्स है, √2 टाइम्स है। आप ये कह सकते हो यहाँ पे ए और बी सेम है, ए और बी सेम है, ए और बी सेम है एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड √2 है किसका? ए का, या आप बोल सकते हो बी का। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा? ये ट्रायंगल आपको राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है जिसका दो साइड सेम हो और तीसरा साइड √2 टाइम्स बड़ा हो, ये दोनों से। अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे इसको डॉट लाइन में ड्रॉ करेंगे, ये एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। इसका मतलब वेक्टर ए एंड बी के बीच का एंगल कितना होगा बाबू? 90 डिग्री। फिर इसको डॉट लाइन में अगर बढ़ाते हो तो एरो यहां आ गया, ये एंगल, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, ये 90 होगा, ये 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो ये 135 डिग्री। तो वेक्टर ए एंड सी के बीच का एंगल कितना हो गया बाबू? 135। इसी तरीका से इसको डॉट लाइन में बढ़ाओगे, डॉट लाइन में जब बढ़ाइएगा तो ये एंगल लेना होगा आपको 180 माइनस 45। तो वेक्टर सी एंड बी के बीच का भी एंगल 135 डिग्री। तो याद रखिएगा, जब भी एंगल की बात करते हैं तो सबसे पहले हम अरेंजमेंट देखते हैं कि क्या दोनों का हेड एक जगह है, दोनों का टेल एक जगह है। अगर नहीं है तो किसी एक को क्या करोगे बाबू? डॉट लाइन में आगे और पीछे कर दीजिएगा। जो भी एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होगा। मजा ले लेके पढ़ना है, क्योंकि फिजिक्स के बगैर जिंदगी अधूरा होता है। इसलिए जिंदगी को पूरा करना हो तो फिजिक्स को सीखना जरूरी है। इसलिए सभी लोग से बार बार कहते हैं कि मजे ले ले करके फिजिक्स को सीखने का काम करिए। अब देखिए, हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पे पहुंचते हैं, डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर। किसी वेक्टर का डायरेक्शन को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं बाबू? इसका 3 मेथड है। मेथड फर्स्ट, देखिए, इसको हम लोग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और इधर बाबू साउथ, ओरिजिन। देखिए,
एक आदमी, ईस्ट का मतलब जानते हो पूरब, बिहार बोर्ड वाले, पूरब। वेस्ट का मतलब पश्चिम, नॉर्थ का मतलब उत्तर, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। साउथ का मतलब दक्षिण। ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, चल रहा है ऐसे, 10 मीटर किधर गया ईस्ट के तरफ, फिर 5 मीटर नॉर्थ के तरफ, फिर उसके बाद मान लीजिए 5 मीटर वेस्ट के तरफ और 2 मीटर साउथ के तरफ। तो इसका डायरेक्शन कैसे लिखिएगा देखिए, ऐसे दिया हुआ है। अगर डायरेक्शन लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा, डायरेक्शन बराबर 10 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। टुवार्ड्स का मतलब होता है के और, फिर प्लस 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, प्लस 5 मीटर टुवार्ड्स वेस्ट, फिर प्लस 2 मीटर टुवार्ड्स साउथ। अगर डायरेक्शन को लिखना हो तो जैसे जैसे आप चल रहे हैं, जैसे जैसे आप चल रहे हैं उसको इंडिकेट करते हुए लिख दीजिएगा। जैसे पहले 10 मीटर हम गए हैं ईस्ट के तरफ, 5 मीटर नॉर्थ के तरफ, 5 मीटर वेस्ट के तरफ, 2 मीटर साउथ के तरफ, तो लिख दिए इसको। ऐसे ही डायरेक्शन लिखा जाता है, एक तरीका ये है। दूसरा देखिए, मान लेते हैं एंगल है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर एंगल बनाता है 45 डिग्री, इधर भी 45, इधर भी 45, तो थीटा बराबर लिखोगे आप लोग 45 डिग्री ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट। लेकिन अगर मान लेते हैं इक्वल एंगल नहीं है, ऐसे दे दिया जाए 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। दो वर्ड लिखते हैं, टू लिखते हैं और ऑफ लिखते हैं। तो जिसके साथ बना रहा है साउथ टू वेस्ट लिखेंगे। अगर मान लेते हैं फिर दूसरा लिखे और में, थीटा बराबर 60 डिग्री वेस्ट ऑफ ईस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ। अगर जिसके साथ एंगल बना था उसको पहले लिखे तो बीच में किस वर्ड का यूज करिएगा? टू का। इसका टू का। और जिसके साथ नहीं बना रहा उसको पहले लिखेंगे तो बीच में किस वर्ड का यूज करिएगा? ऑफ का। इस चीज को ध्यान में रखना है। डायरेक्शन कैसे लेते हैं समझ गए। जब इक्वल एंगल रहेगा तो किसी को पहले लिख सकते हैं, या तो नॉर्थ को लिखे या ईस्ट को लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब अनइक्वल एंगल रहेगा तो जिसके साथ एंगल बनाता है उसको पहले लिखते हैं तो बीच में टू वर्ड का यूज करिएगा। किसका? टू का। और जिसके साथ नहीं बनाता उसको पहले लिखते हैं तो बीच में किस वर्ड का यूज करेंगे? ऑफ का। किसका? ऑफ का। तो ये तो था वेक्टर, वेक्टर में डायरेक्शन। अब देखिए, अब आपको समझना होगा इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। पहला है बाबू नल और दूसरा जीरो।
वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा तो उसको हम लोग नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहेंगे। दोज वेक्टर whose magnitude is equal to 0। जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाए, जैसे ये, इसको कौन सा वेक्टर कहेंगे? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। जैसे प्रॉपर्टी 0 + a, ये वेक्टर ए होगा, 0 × a, ये 0 यानी नल वेक्टर होगा। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा उसको हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के नाम से जानते हैं। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर के नाम से, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर के नाम से। दूसरा है यूनिट वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बराबर इसका फिजिक्स में यूज होगा, पूरे फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर नाम से क्लियर है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होगा। कितना? यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 होता है, यूनिटी का मतलब 1 होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। तो लिखेंगे दोज वेक्टर whose magnitude is unity, those vector whose magnitude is unity, ब्रैकेट में that is 1 is known as unit vector। It is denoted by a कैप। इसको किसके माध्यम से डिनोट करते हैं बाबू? एक कैप के माध्यम से। किसी के ऊपर टोपी लगा दे, कैप लगा दे, तो वह कौन सा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर होगा। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो सिंपल याद रखिएगा, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है उसी को क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप के थ्रू। किसके थ्रू? कैप के थ्रू। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, if vector A is unit vector, then अगर वेक्टर A यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। दूसरा, अगर वेक्टर B is नॉट ए यूनिट वेक्टर, अगर वेक्टर बी यूनिट वेक्टर नहीं है, देन बी का मैग्नीट्यूड नहीं होगा किसके बराबर? 1 के बराबर। कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर नहीं होगा। अगर इसको जबरदस्ती यूनिट वेक्टर बनाना हो तो उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर गार्जियन आपको जबरदस्ती पढ़ाना होता है तो
टीचर के पास भेजते हैं ताकि कुछ न कुछ सीख पाइए। उसी तरीका से अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, अगर ये वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, जबरदस्ती बनाना हो तो बनाने का तरीका है उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, जबरदस्ती बनाना हो तो बनाने का तरीका है उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से आप क्या करोगे बाबू, डिवाइड कर दोगे। अब देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर के विषय में। टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर, टाइप्स ऑफ यूनिट वेक्टर। पहला दो तरह के होते हैं बाबू, टू टाइप्स। फर्स्ट में है कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और डायरेक्शन क्या हो, फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। तो लिखिएगा दोज वेक्टर whose magnitude is unity, those vector whose magnitude is unity and its direction is fixed, direction is fixed, those vector whose magnitude unity and its direction is fixed। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और उसका डायरेक्शन क्या हो, फिक्स हो। जैसे देखिए ये y एक्सिस, x एक्सिस और ये z एक्सिस, x y z। x एक्सिस पे याद रखिएगा हम i कैप लेंगे, x एक्सिस पे क्या लेंगे, i कैप, y एक्सिस पे j कैप और z एक्सिस पे k कैप। x एक्सिस पे i कैप, x एक्सिस पे i कैप, y एक्सिस पे j कैप और z एक्सिस पे k कैप। ये फिक्स रहता है। x जब रहेगा तो i कैप, x जब रहेगा तो i कैप, y जब रहेगा तो j कैप और z जब रहेगा तो k कैप। क्लियर हुआ? अच्छे से समझे। x पे i कैप, x पे i कैप, y पे j कैप, z पे k कैप। अब देखिए i कैप एक यूनिट वेक्टर है बाबू। कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। किस एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। और याद ये भी रखिएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड बराबर जे कैप का मैग्नीट्यूड बराबर के कैप का मैग्नीट्यूड बराबर 1। कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। कोई भी वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो याद रखिएगा कांस्टेंट यूनिट वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड तो यूनिटी हो और डायरेक्शन भी क्या हो? फिक्स। एक्स एक्सिस पे आई कैप, एक्स एक्सिस पे आई कैप, वाई एक्सिस पे जे कैप और जेड एक्सिस पे के कैप। और आई कैप, जे कैप, के कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना कितना होगा? 1 1। दूसरा है वेरिएबल यूनिट वेक्टर, वेरिएबल यूनिट वेक्टर। दूसरा है वेरिएबल यूनिट वेक्टर। बी में वेरिएबल यूनिट वेक्टर, वेरिएबल यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिटी हो और डायरेक्शन
वेरिएबल हो, those vector whose magnitude is unity and its direction is fixed. Direction is fixed. Sorry, and its direction is variable. मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, डायरेक्शन क्या हो, वेरिएबल हो, उसी को किसके नाम से जानते हैं हम लोग? वेरिएबल यूनिट वेक्टर के नाम से। जैसे देखिए, पहले ऐसे एक्स एक्सिस पे, फिर ये थीटा डिग्री, फिर ये वाई एक्सिस पे, फिर ऐसे, सबका मैग्नीट्यूड 1 है, सबका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन हर एक जगह क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? वेरिएबल यूनिट वेक्टर। क्या नाम पड़ जाएगा? वेरिएबल यूनिट वेक्टर। अब देखिए, ये तो क्लियर हो गया कि यूनिट वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक का नाम कांस्टेंट है, दूसरे का नाम वेरिएबल। एक का नाम कांस्टेंट, दूसरे का नाम वेरिएबल। एक का नाम कांस्टेंट, दूसरे का नाम वेरिएबल। कांस्टेंट किसको कहते हैं और वेरिएबल किसको कहते हैं, समझ गए। अब जैसे मान लेते हैं, इफ एग्जाम्पल के लिए समझिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ वेक्टर ए बराबर a1 i कैप माइनस b1 j कैप प्लस c1 k कैप दिया हुआ है, वेक्टर के टर्म में दिया है, इज ए वेक्टर देन फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए, ऐसे ए लिखिए या ऐसे लिखिए, इसको कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछेगा मैग्नीट्यूड कौन सा क्वांटिटी होता है, तो क्या करिएगा? स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। यानी वेक्टर को स्केलर बनाने के लिए उसका क्या निकालते हैं बाबू? मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करना हो, किसी वेक्टर को किस में कन्वर्ट करना हो? स्केलर में, तो उसका क्या निकालना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर को अगर स्केलर बनाना हो, किसी वेक्टर को क्या बनाना हो? स्केलर, तो उसका क्या निकाल देंगे? मैग्नीट्यूड। क्या निकाल देंगे? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला समझिए पहले, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। अगर किसी भी वेक्टर को स्केलर बनाना हो तो बनाने का तरीका है कि आप उसका क्या निकाल देंगे? मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है? क्लियर हो गया। अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है? अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। यही होता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला। अब देखो, आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? a1, तो a1 का स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? माइनस b1 का स्क्वायर। और के कैप का कोफिशिएंट क्या है? c1 का स्क्वायर। तो अगर आपको जब भी किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड का सिंपल फार्मूला याद हो गया, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो इसका वैल्यू होगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो जब भी किसी का
वेक्टर, जब भी किसी वेक्टर को स्केलर बनाना हो, जब भी किसी वेक्टर को क्या बनाना हो, स्केलर, तो उसका क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। क्या निकालिएगा, मैग्नीट्यूड। क्या निकालिएगा, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर। तो समझ गए, वेक्टर को क्या कन्वर्ट कर दिए, किसमें, स्केलर में। किसमें, स्केलर में। किसमें, स्केलर में। तो क्या निकाल दिए, मैग्नीट्यूड। आज हम यहीं तक पढ़ा करके क्लास को रोक रहे हैं। अगले दिन यानी कल फिर पढ़ाएंगे आप लोग को इसके आगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छा से पढ़ करके